नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा, मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर। जी हाँ, उसका ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके और अनूपपुर जिले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूं। चलिए, आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। हम अपनी आईएएस मेंस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ये रहा उभरता हुआ आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? एसएसबी। एसएसबी क्या होता है डियर फ्रेंड? सिंपली सपोर्टेड बीम। एसएसबी कैरिंग, क्या कैरिंग किया हुआ है? यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वो भी आपका इंक्रीजिंग टाइप का, मतलब कि आपका जीरो से नहीं चालू हो रहा है, उसका कुछ वैल्यू है। इंक्रीजिंग वन एंड टू द अदर इज शोन। फिगर में दिखेगा आपको। ड्रॉ दी, आपको करना है कंस्ट्रक्ट shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द beam. also calculate also calculate the position and magnitude magnitude of maximum bending moment, maximum bending moment, ये हमें बताना है। और आपका जो ब्यूटीफुल सा फिगर दिख रहा है एसएसबी, मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम का है, तो एकदम ट्रेपोजॉइडल टाइप का, लेकिन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन चार पांच तीर के निशान आ जाए सुंदर सुंदर से। ठीक है, ये रहा बीम। नीचे से आपका जो है ब्यूटीफुल सा पॉइंट है, ए पॉइंट। इधर पे है पॉइंट ओवर दी बॉम्बे, बी। बीम ए बी सी डी है। सी डी तो आपका लोडिंग कंडीशन है यूडीएल का। स्टार्टिंग जो है 900 न्यूटन से हो रही है और एंडिंग पॉइंट में 1800 न्यूटन का है। स्पैन है आपका एसएसबी का 6 मीटर का। ठीक है, चलिए सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं। आपका जो है यहाँ पे अजम्पशन दो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आपका जो है ना, इसको दो सेक्टर में आप जो है सेगमेंट को बांट कर सकते हो। पहला तो यूडीएल और दूसरा आपका जो है जीवीएल। 900 न्यूटन का जो है यूडीएल बना सकते हो और आपका जो है जीवीएल बन जाएगा आपका सिंपली 900 से स्टार्टिंग है और 1800, मतलब 900 का ही है।
तो सिंपली आप कंस्ट्रक्ट कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो एक जो है बिगनिंग कर देते हैं। ठीक है, ये ये रहा पॉइंट ए से लेके बी तक, ए बी सी डी, इसको नाम दे दो ए बी सी, और डी तो दूसरा पॉइंट है तो इसको जी नाम दे दो। ये 900 न्यूटन का क्या हुआ आपका, ओनली यूडीएल वाला सपोर्ट हुआ। आफ्टर दैट रिमेनिंग पोर्शन आपका जो है कौन सा हो जाएगा, जीवीएल वाला। डाइसेक्ट जितना प्रॉब्लम को करोगे ना साथियों, उतना आपके लिए आसानी रहेगा। ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग वाला क्या है, ये सी से लेके आपका जो है डी एंड अप टू डी पोर्शन, ये रिमेनिंग वाला है। तो मतलब 900 कटे तो बचेगा कितना, 900 ही। ठीक है, इसकी हाइट। तो डाइसेक्ट करने का ये फ़ायदा हुआ। अगर आप जो है पर्टिकुलरली जो है सेक्शन करते हो इसका, तो ये आपका जो है सिंपली मेथड में यूज़ होता है। एक्स एक्स सेक्शन लेके जो है ना उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलरली एक्स एक्स सेक्शन लेकर बैठ जाते हैं। आफ्टर दैट वी एक्स हम कैलकुलेट करते हैं। वी एक्स मतलब नोटेशन होता है आपके लोडिंग कंडीशन के लिए, फोर्सेस टू सॉल्यूशन के लिए वर्टिकल स्टैंड्स फॉर वी एंड एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल रिएक्शन फोर्सेस। फोर्सेस को ही डिसॉल्व करना, यही मेन पर्पस होता है फंडामेंटली हमारा। ठीक है, सबसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूडीएल्स पे। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले टेक अ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू शून्यम, ये लेंगे तो आपको दिखता हुआ नजर आएगा वी बी। ये तो शून्य हो गया, डाउनवर्ड से अपवर्ड, वी बी मल्टीप्लाइड विथ 6। साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से, अभी जो है अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस जो हैं आपके जो है पॉजिटिव एंड लोअर वर्ड्स नेगेटिव। साइन कन्वेंशन आप अकॉर्डिंग टू दैट अपने हिसाब से ले सकते हो। बस ये कंटिन्यू रखना कि आपका जो है ना सिमिलर फैशन में रहे साइन कन्वेंशन। एक बार ले लेना तो रेपिटेशन करना चाहिए उसी चीज़ों का, आपको बार बार जो है ना अकॉर्डिंग टू द टीचर या प्रोफेसर चेंज नहीं करना चाहिए। आपने जो एक बार पढ़ लिया हुआ है उसे लास्ट तक निहित करें, उसके हिसाब से आप जो है अपने फॉर्मूला में रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये सिंपली जो है आपका एरिया यूडीएल वाला पोर्शन का निकला। देन आफ्टर दैट ये आपका सीजी जो है 2/3 ऑफ 6, ये किसका होता है सीजी, ट्राइंगल पोर्शन का, और एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 6 लेंथ हो गई और 900 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो ये सिंपली जो है एरिया अंडर द कर्व आ गया। सो टोटल जो है आपका वीबी पॉइंट की जो वैल्यू उभार मारेगी वो होगी 4500 न्यूटन। आता है कि नहीं हमें साथियों, बिल्कुल आता है। अब जब वीबी आ गया तो आप जो है वीए ऑटोमेटिकली आ जाएगा, all the reaction forces which is equals to total forces according to that scenario. So VA is equal to, simply we have, if we have to dissolve it, 900 multiplied with the 6 plus 1/2, टोटल लोड्स देख रहे हैं ना, इंटू 6 इंटू 900, और नेगेटिव आपका VB एक साथ होते तो इधर साइड पॉजिटिव होता। अब VB नोन है तो VA अपना उभरता हुआ सितारा निकल के आ जाएगा आपका 3600 न्यूटन। 3600 न्यूटन, सच अ ब्यूटीफुल वन। नाउ फॉर द मूविंग अहेड, अगर आप जो है सिंपली डायग्राम में देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपना क्रॉस सेक्शन कौन सा है, एक्स एक्स है ना, एक्स एक्स है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो आ जाता है लोडिंग कंडीशन 900 प्लस 900 बाई 6 इंटू एक्स, विच इज 900 प्लस 150 एक्स। ये अपना लोडिंग पॉइंट आ गया।
कैसा वेरिएशन है, लीनियर टाइप का दिखेगा आपको। लोडिंग में कंडीशन कैसे दिखेगी, लीनियरिटी फॉर्म होगी, ठीक है। अब यही का टोटल लोड देखेंगे। टोटल अगर आप जो है ना टोटल अकॉर्डिंग टू दैट लोड देखेंगे, टोटल लोड, तो विच इज आपका जो है एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम टोटली। तो रेक्टेंगल का एरिया और प्लस जो है ट्राइंगल का एरिया मिक्सअप हो जाएगा टोटल लोडिंग के लिए। तो रेक्टेंगल तो हमको पता है 900 टाइम्स एक्स है, प्लस आपका जो है 150 एक्स इंटू, ये हमेशा हाफ पे लगता है, हाफ पे लगता है। तो विच इज गिव्स द वैल्यू ओवर द लोडिंग कंडीशन की 900 एक्स प्लस 75 एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक टाइप की एक ब्यूटीफुल सी टोटल लेंथ ऑफ आपकी जो है ए से लेके एक्स, जो पर्टिकुलर जो है ना आपका एक्स एक्स सेक्शन जो है मिड में काटे थे वहां तक आ गया, ठीक है। अब इसी हिसाब से एस एफ डी और बी एम डी के जो है अपने पॉइंट्स निकाल लेते हैं, shear force और bending moment के, right here। चलिए further we have to move ahead, further we have to move ahead, let's look upon this, let's we should look upon this। हमको क्या देखना है, एस एफ डी shear force डायग्राम के लिए सबसे पहला जो पहलू आएगा वो एट अ सेक्शन आपका कौन सा, पर्टिकुलरली एक्स एक्स पे आपको दिखेगा शेयर फोर्स बी ए माइनस लोड ऑन ए एक्स। सो लोड ऑन ए एक्स जो कि आपका अप टू लेंथ एक्स तक लग रहा है। तो अगर आप जो है सिंपली डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये कितना आया है 3600, और ये जो है ए एक्स, तो अभी जो आपने एरिया एक निकाला था ना टोटल लोड, तो 900 माइनस अप टू 75 एक्स स्क्वायर, ये दोनों पहले बथेरे पॉजिटिव थे। जब इसको खोलोगे तो इक्वेशन आपकी सिमट के आ जाएगी 900 माइनस का 3600 माइनस 900 माइनस 900 जो है x के साथ था माइनस 75 एक्स स्क्वायर, सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन। नाउ अब जो है आपका ये पैराबोलिक टाइप की इक्वेशन आ गई, पैराबोलिक। अब जब इक्वेशन आ जाती है Vx की मतलब शेयर फोर्स की, तो हम क्या करते हैं, अपने जो है लिमिट्स रखते हैं। लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तो आपका शेयर फोर्स एट अ पॉइंट ए पे निकल के आता है, ब्यूटीफुल सा सितारा। तो ये देखो इसके साथ एक्स है, इसके साथ एक्स है, तो बचा कौन 3600 न्यूटन उभरता हुआ आ गया, जो कि हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। कर्व कैसा बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन बन रही है ना। और नेगेटिव का साइन है तो आपका प्लस से होते हुए स्टार्टिंग होगा। फर्दर अगर आप जो है +6 वैल्यू रखते हो तो आपका जो है लास्ट पॉइंट हो जाएगा अप टू द पॉइंट बी। सो 3600 आप जो है कैलसी वगैरह निकाल लीजिएगा यहाँ पे, 900 मल्टीप्लाइड विथ 6 माइनस 75 इंटू 6 का स्क्वायर, तो विच गिव्स ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू ही आनी है आपका माइनस का 4500 न्यूटन। देख रहे हो इतना ब्यूटीफुल सा वैल्यू आ रहा है। अब आपको मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है तो हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करके सिंगल टाइम्स जो डिफरेंशियल होता है उसको इक्वल्स टू 0 करना होता है। तो हमारे लिए क्या इक्वेशन आई थी आपकी जो है ये 3600 माइनस 900 एक्स माइनस 75 एक्स स्क्वायर, इसको अल्फा नाम दे दिए। अमूमन इक्वेशन 1 देते हैं लेकिन हम जो है अल्फा देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हमको जो है शेयर फोर्स जो है कैलकुलेट करने के लिए लगेगा, जो पर्टिकुलर एक्स एक्स सेक्शन में आ रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3600 माइनस 900 एक्स माइनस आपका 75 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक ही वैल्यू आपको सिंपली प्राप्त हो जाएगी ब्यूटीफुल सी, x इज इक्वल टू 3.165 मीटर। ऑनवर्ड्स राइट हैंड साइड से आप जो है ये लेंथ ले लोगे, 6 में से ये 3 माइनस करके आ जाती है। शेयर फोर्स का पूरा कार्यक्रम हो गया, राइट। नाउ फर्दर अगर हम मूव अहेड करते हैं अपने इस पोर्शन के लिए, बीएमडी सेक्शन के लिए,
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमें सबसे पहले तो इक्वेशन निकलेगी आपकी पर्टिकुलर जो है एक्स एक्स सेक्शन के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट ओवर द एक्स एक्स सेक्शन के लिए आपका लोडिंग राइट हैंड साइड से, तो वी ए अप टू द मोमेंट पे जाके बैठ जाते हैं, सेक्शन पे बैठ जाते हैं, अप टू एक्स, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है ना वी ए, तो उस सेक्शन में बैठ गए तो आपका जो है ये घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, तो एक पर्टिकुलर जो है आप डायरेक्शन बना के रखिएगा, है ना। अगर आप जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज निगेटिव लीजिएगा, राइट। एक ही चीज आपको कंटिन्यू करना है। नाउ फर्दर वर्ड्स आपका जो है यूडीएल है, तो यूडीएल जो है आपका डाउनवर्ड, तो 900 मल्टीप्लाइड विथ एक्स इंटू एक्स बाई 2 इतना लोड डालेगा। देन आफ्टर दैट आपका जीवीएल है, तो हाफ ओवर दी एक्स इंटू 150 एक्स इंटू एक्स अपॉन 3। अब देख रहे हो मतलब कि हम यूडीएल भी पढ़ रहे हैं, पॉइंट लोड भी पढ़ रहे हैं, जीवीएल भी पढ़ रहे हैं, और सब कुछ जो है एक ही एसएसबी में पढ़ रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो सच अ ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन हो गया ना क्वेश्चंस का। यही तो ब्यूटी होती है साथियों आपके मेंस की, यही ब्यूटी होती है। एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ऐसा आपको सुकून मिलता है। मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने से ना थॉट्स डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है। और बाकी तो क्लासेस तो आपने की ही हुई हैं, है ना। पढ़ेंगे लर्न करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। तो ये जो है हमको क्यूबिक पैराबोला की एक कंडीशन मिल गई, क्यूबिक पैराबोला की, क्यूबिक पैराबोलिक, है ना। आपका जो है कर्व जो है क्यूबिक बनेगा बीएमडी में, ये तो क्लियर हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन लगा दो, तो आपका बाउंड्री कंडीशन दो ही है, x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू आपका दूसरा 6 मीटर है। तो अगर आप जो है बेंडिंग मोमेंट एट शून्य ए पे निकालते हो, तो देखो सबके साथ तो x अटैच है, तो ये तो शून्य ही हो जाना है। एट द पॉइंट ओवर दी आपका बेंडिंग मोमेंट 6 पे कुछ देगा, तो देख लेते हैं क्या दे रहा है। तो ये हो गया 3600 मल्टीप्लाइड विथ 6 माइनस 450 मल्टीप्लाइड विथ 6 का स्क्वायर आपका माइनस 25 इंटू 6 का क्यूब। सो सॉल्व इट डाउन करोगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। ओहो भाई, ए पे भी जीरो, बी पे भी जीरो, तो कहीं पे तो आपका बेंडिंग मोमेंट तो निकलेगा ना, ऐसा टोटल जीरो तो है नहीं ग्रीन लेक्चरर्स। तो आपको एक वैल्यू ध्यान करो, शेयर फोर्स में 3.165 मिली थी। अब वो पुट ऑन करके देखते हैं उससे कुछ जुगाड़ हो पा रहा है कि नहीं। मतलब बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे जो भी आएगा वो मैक्स आएगा। सो एट द पर्टिकुलर कंडीशन वी हैव टू फॉलो बाय द इक्वेशन 3600 इंटू 3.165 माइनस 450 इंटू 3.165 स्क्वायर माइनस का 25 मल्टीप्लाइड विद द 3.165 इसका क्यूब। सिंपली गेट कैलसी से सॉल्व करोगे तो 6093 पॉइंट अपना 64 न्यूटन मीटर, ये सिंपली आपको वैल्यू गेट डाउन हो जाएगी। शुरू से क्वेश्चन देखोगे ना तो ये पूछा हुआ है बेंडिंग मोमेंट के। अब सिंपली जो कुछ भी डाटा आया हुआ है उसको एक जो है फॉर्मेशन देनी है और कुछ नहीं, बस इतना ही बचा रह गया है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ से क्वेश्चन हमारा चालू हुआ था ब्यूटीफुल सा। देन फर्दर हमने डाइसेक्ट किया आपका यूडीएल प्लस जीवीएल में, जीवीएल में ग्रेजुअल वायरिंग लोड में। आफ्टर दैट ये लेंथ तो 66 रहा। देन आफ्टर दैट आपका फोर्सेस निकाले, फोर्सेस के बाद जो है आपके शेयर फोर्स निकाले, शेयर फोर्स के एक्शंस देखे, उसके बाद जो है मैक्सिमम पॉइंट वाला देखा, उसके बाद जो है आपके लिमिटिंग कंडीशंस निकाली,
उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया, इक्वेशन निकाली, क्यूबिक पैराबोला वहाँ पे मिला, देन लिमिट्स निकाले आपका, उसके बाद जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन फाइंड आउट कर दी। बस इतना करके आ जाओगे, काम थोड़ी चलेगा बाबू, तो आपको तो और कुछ करना भी पड़ेगा। ये रहा, दैट्स द क्रीमी लेक्चरस ऑफ द क्वेश्चन, या एसएफडी बीएमडी। ठीक है, ये अपना बीम हो गया, ए, सी, डी और बी। ये है अपना क्या, एस एस बी। 900 न्यूटन से स्टार्ट है और अप टू कहाँ तक जा रहा है, 1800 न्यूटन तक इसकी बात जा रही है। देन ये 6 मीटर स्पैन था सिंपली। अगर इसका जो है मैं एस एफ डी कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट से बी ए की कंडीशन है कितना, 3600 न्यूटन। देन आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शून्य भी होता है, उसके बाद जो है कंटिन्यू सेकंड डिग्री का जो है पैराबोला क्रिएट करता है। ठीक है, ये रहा आपका सेकेंड डिग्री का पैराबोला। स्टार्टिंग फेज में 3600 न्यूटन, एंडिंग फेज में 4500 न्यूटन ये फोर्स डाल रहा है सेकेंड डिग्री का पैराबोला। लेंथ कितना है, 3.165 मीटर, स्पैन कितना है, 6 मीटर। देन फर्दर वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द हमारा पीएमडी। ये अपना एसएफडी हो गया, बीएमडी मैक्सिमम वाला यही वाला कंडीशन होता है, ये यहाँ पे होगा आपका। ये भी कैसा पैराबोला आ रहा है, क्यूबिक। ए और बी पे जो है पॉइंट क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। ठीक है, ये रहा बीम का पॉइंट ए बी, आराम से हमें दिखेगा तो स्पष्टता नजर आएगी। और ये यहाँ पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है 6093.64 एनएम, न्यूटन मीटर। राइट डियर, ये रहा सक्सेशन कैसा है, ये पॉजिटिव रहा, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट पॉजिटिव एंड रिमेनिंग फोर्स नेगेटिव। आपका जो है वैल्यू भी कुछ इस तरीके से आई होगी, है ना, हम क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया ऑल ओवर द। ये इसके जो है देखना भैया, डायग्राम जो है ना, आप जो है पेन से बना तो दोगे, लेकिन आपको जो है बनाना होता है कोई भी डायग्राम पेंसिल से, पेंसिल से स्केल से मेजरिंग लेके।
तो ये आपके ऊपर है। अब देखो यार, मैं रियलिटी जानता हूँ एग्ज़ाम की, है ना? हमारे पास जो है कंस्ट्रेंट्स काफ़ी होते हैं। तो कभी-कभी जो है आप जो है रफ़ ही फिगर बना देते हो, ठीक है? एक पर्टिकुलरली वो लेके। तो देखो, अगर आपके पास समय और संसाधन उपलब्ध है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि पेंसिल से बनाना उचित ही रहता है। बट अगर आप नहीं बना रहे हो, तो ये एक बनाने वाला है तो एज लेके ही जाएगा ना। क्योंकि आपको जो है ये, जैसे बचपन में मैथ पढ़ते रहे ना, फुल मार्क्स मिलते रहे, तो आपका ये टेक्निकल है। बहुत कुछ लिखना नहीं रहता, एक्सप्लेन नहीं करना रहता है, अजम्पशंस वगैरह देने होते हैं, और इसी के जो है पूरे जो है 20-20 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, आपका सेशन इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है पीएम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस।